हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के महिला शिक्षिका कब चाइल्ड केयर लीव ले सकती हैं और इसका नियम क्या है, कितने दिनों का कम से कम ले सकते हैं और अधिकतम कितने दिनों का ले सकते हैं एक बार में, और यहाँ कौन प्राधिकारी इसको निर्गत करता है, इससे संबंधित आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाया जाएगा जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है और यह कब से आप ले सकते हैं। सभी बातों को यहाँ इंक्लूड किया गया है और ऑफिशियल नोटिस के साथ A to Z सभी जानकारी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी अपडेट यहाँ आपको दिखाते हैं पॉइंट टू पॉइंट सभी। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ बिहार सरकार द्वारा महिला शासकीय कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष से कम उम्र के 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों के पालन पोषण हेतु संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 730 दिन की संतान पालन अवकाश यानी कि चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है। संतान पालन अवकाश के संबंध में मुख्य बिंदु और नियम प्रकार। सबसे पहले यहाँ संतान पालन अवकाश नियम क्या है, तो चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसके लिए बिहार शासन ने निर्देश जारी कर दिया है, यानी कि एक बार में आप एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृति नहीं ले सकते हैं। किसी एक अवसर पर अवकाश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम सीमा यहाँ 15 दिन होगा, 15 दिन की होगी। यानी कि न्यूनतम आप 15 दिन का ले सकते हैं, लेकिन लेगा कोई तो 15 दिन का क्यों लेगा, जब लेगा तो यहाँ 4 महीने का ही लेगा कम से कम, और फिर उसको आगे बढ़ा लेगा और लगातार यहाँ साल 2 साल तक रह सकता है। उसके बाद स्वीकृत हेतु संतान पालन अवकाश यानी कि चाइल्ड केयर लीव अर्जित अवकाश यौन अवकाश के समान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से स्वीकृत किया जाएगा। उक्त अवकाश हेतु 3 सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा, किंतु विशेष परिस्थिति में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृत हेतु 3 सप्ताह की सीमा शिथिल की जा सकेगी। उसके बाद आगे यहाँ संतान पालन हेतु अवकाश हेतु आवेदन अवकाश नियम 2010 के प्रपत्र 1A में प्रस्तुत किया जाएगा। संतान पालन अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जाएगा तथा अवकाश नियम के अंतर्गत लागू किसी अन्य अवकाश संयोजित किया जाएगा। यानी कि अगर आप उस वक्त मान के चलिए साल भर के लिए आप ले लिए, तो उस बीच में कोई भी अवकाश आएगा तो वहाँ उसी में जोड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ अवकाश के लिए अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व लागू दर से अवकाश वेतन की पात्रता होगी। यानी कि इसमें आपको पूर्ण वेतन दिया जाएगा, जितना आपको अभी मिल रहा है उतना ही वेतन आपको दिया जाएगा समय समय पर। देख लीजिए यहाँ अवकाश के लिए अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व लागू दर से अवकाश वेतन की पात्रता होगी। यानी कि जिस दिन से आप अवकाश ले लिए उस दिन से आपको उतना ही सैलरी दिया जाएगा जब तक आप अवकाश पर रहिएगा। अब यहाँ देख लीजिए इसमें कागजात क्या लगेगा, तो संतान पालन अवकाश के समय केवल जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदक को आवेदन पत्र के कॉलम 10 अवकाश नियम अवकाश का स्पष्ट कारण अंकित करना होगा। तो बीमारी है या उनका आगे हम लोग बात करेंगे। संतान पालन अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव बच्चे के पालन पोषण अथवा उसके विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे परीक्षा, बीमारी इत्यादि के लिए स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद यहाँ संतान पालन अवकाश का दावा अधिकारी के रूप में नहीं किया जा सकेगा अधिकार के रूप में, किंतु सामान्यतः कार्यालय का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृतकर्ता अधिकारी उक्त अवकाश यानी कि चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि आप इसका दावा नहीं कर सकते कि हमको चाहिए ही, यह मौलिक अधिकार नहीं है। जब वहाँ का अधिकारी चाहेंगे तभी आपको दे होगा। अब दे वाले अधिकारी कौन होंगे, तो यहाँ सबसे पहले तो प्रधानाध्यापक होंगे, उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी। किसी भी परिस्थिति में विधिवत अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा अवकाश प्रस्थान किया जाएगा। यानी कि जब तक यहाँ विधिवत रूप से अवकाश आपको अपने हाथ में नहीं मिल जाता है तब तक आप उस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। यही कहा जा रहा है। आपको आगे आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाया जाएगा
आप लोग लगातार बने रहें। अवकाश के पहले या बाद में पड़ने वाले राजपत्रित या साप्ताहिक अवकाश स्वयं अवकाश के साथ संयोजित माने जाएंगे तथा अवकाश अवधि में पड़ने वाले ऐसे अवकाश संतान पालन अवकाश की गणना में शामिल किए जाएंगे। यानी कि अगर आप यहाँ 1 वर्ष के लिए अवकाश ले लिए तो यहाँ मान के चलें तो जो भी यहाँ छुट्टी होगा, मान के चलिए 60 दिन का छुट्टी है तो यह आपको अलग से देना नहीं होगा, उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ है संतान पालन अवकाश स्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा तथा शेष प्रत्योजन अर्जित अवकाश के समान होगा। यानी कि यह जो अवकाश है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दे होगा, अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा। उसके बाद यहाँ संतान पालन अवकाश लेखा का संधारण नियमानुसार संबंधित प्रपत्र में किया जाएगा। प्रपत्र यहाँ दिया हुआ है, चलिए आपको प्रपत्र भी दिखा देते हैं। यह संतान पालन अवकाश खाता का प्रपत्र है। संतान पालन अवकाश की ली गई अवधि कब से कब तक, यानी मान के चलें आप यहाँ आज हो गया 27 अप्रैल से लेकर और आप कब 27 अप्रैल 2024 से लेकर यहाँ अगर आप ले रहे हैं 26 अप्रैल 2025 तक, तो एक बार में यहाँ 3 या 4 महीने के लिए यह दे होता है। और शेष यहाँ संतान पालन अवकाश का शेष, यानी कि शेष आपका कितना यहाँ बाकी रह गया, इतना जब आप ले लिए 4 महीने 6 महीने या साल भर, और इसके बाद यहाँ शेष कितना बचा, कितना दिनांक, प्रमाणितकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम भी यहाँ रहेगा कि उन्होंने किस कारण इन्हें दिया है। सभी इनके प्रमाण पत्रों का जांच किया गया है या नहीं किया गया है। बाकी यहाँ रहेगा आप इसका जो यूज कर लिए वह हो गया, और बाकी यहाँ जो शेष बचा, मान के चलिए कि 4 महीने आप यूज कर लिए तो यहाँ आपको 24 महीने में 4 महीने तो यहाँ 20 महीने हो जाएगा। उसके बाद 8 महीने यूज कर लिए तो यहाँ 16 महीने हो जाएगा। उसके बाद 12 महीने यूज कर लिए तो यहाँ 12 महीने शेष बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ घटते क्रम में होगा। बाकी यहाँ अधिकारी का हस्ताक्षर होगा और उनका पद नाम होगा। अब चलिए हम आपको शिक्षा विभाग का ऑफिशियल नोटिस भी दिखाते हैं। इससे पहले यह देख लीजिए कि संतान पालन अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव कौन ले सकता है। तो संतान पालन अवकाश जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह अवकाश संतान अर्थात बच्चे के पालन पोषण के लिए लिया जाता है। यह अवकाश महिला कर्मी और एकल पुरुष कर्मी जो विधुर या तलाकशुदा हो संतान पालन अवकाश की पात्रता होगी। यानी कि वैसे पुरुष जिनकी पत्नी मर चुकी है या वह तलाकशुदा हैं वह इसके हकदार हैं। उसके बाद यहाँ महिला कर्मचारी या एकल पुरुष कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में 2 अवयस्क यानी कि जीवित बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के देखभाल के लिए 730 दिन का मातृत्व अवकाश या मातृत्व नहीं, चाइल्ड केयर लीव होगा, गलती से लिखा गया है, या संतान पालन अवकाश चाइल्ड केयर लीव का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दिव्यांग के केस में अलग है। और दिव्यांग में क्या होगा, तो दिव्यांग में यहाँ आपको 22 वर्ष तक आप ले सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा और देख लेते हैं कि चाइल्ड केयर लीव के दौरान मुख्यालय छोड़ना, तो यह जो मुख्यालय में है उनके लिए है और सक्षम प्राधिकार। उसके बाद क्या तीसरे बच्चे के मामले में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, तो इसका स्पष्ट जवाब है नहीं लिया जा सकता है। अधिकतर यह प्रश्न पूछा ही जाता है कि क्या तीसरे बच्चे के लिए भी चाइल्ड केयर लीव संतान पालन अवकाश लिया जा सकता है, तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो 2 जीवित संतान पर यहाँ लिया जा सकता है। उसके बाद दिव्यांग बच्चे में अलग नियम है। अगर बच्चा आपका दिव्यांग है तो वह आप मतलब कि दूसरे तरीके से ले सकते हैं। दिव्यांग बच्चे के मामले में चाइल्ड केयर लीव, यदि किसी महिला या एकल पुरुष कर्मचारी का संतान दिव्यांग है तो ऐसे बच्चे के मामले में बच्चे की उम्र 18 से अधिक होने पर भी 730 दिनों का संतान पालन अवकाश की पात्रता होगी। 22 जून 2018 के ऑफिस मोमेंडम में दिव्यांग बच्चे के मामले में उम्र सीमा को हटा दिया गया, यानी कि आपके बच्चे की उम्र 30 साल 40 साल हो गया है तो भी आप इनका यूज कर सकते हैं। उसका दिव्यांगता की 40% से अधिक होना चाहिए। उससे कम अगर आप ले रहे हैं तो फिर यहाँ आपको दिक्कत हो सकता है और आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा बच्चे का। अब देखिए यहाँ हम आ गए ऑफिशियल नोटिस के
थ्रू। यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था यह नोटिस 2/1/2024 को कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, विश्वास भाजन, शिक्षा विभाग। अब देखिए यहाँ 2 में कहा जाता है, कई मामलों में यह देखा जा रहा है कि कतिपय विद्यालय अध्यापक व अध्यापिका मैटरनिटी लीव और यहाँ यह सब लीव, चाइल्ड केयर लीव इत्यादि पर चले गए हैं। यह जाना चाह रहे हैं इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। 1 में किसी पुरुष सरकारी सेवक को पितृत्व अवकाश की स्वीकृति मैटरनिटी की संभावित तिथि से 15 दिन पहले से 6 महीने बाद की अवधि के बीच लगातार 15 दिन के लिए स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। तदनुसार आवेदन प्राप्त होने पर पितृत्व अवकाश की स्वीकृति के मामले को गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए। सामान्यतः परीक्षामान अवधि में पितृत्व अवकाश को डिस्कवरेज किया जाए, यानी कि नहीं दिया जाए। अब देखिए यहाँ 2 में कहा जाए कि महिला सरकारी सेवक को मात्र 2 संतान के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी, जो अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से 180 दिनों तक लागू होगा। उसके बाद यहाँ बिहार सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या इतना 19/1/2015 को बिहार सेवा द्वितीय संशोधन संहिता 2014 के परिप्रेक्ष्य में शिशु देखभाल छुट्टी, यानी कि यहाँ देख लीजिए, शिशु देखभाल छुट्टी साधारणतः परीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी। यहीं से आपका चाइल्ड केयर लीव जो भी यहाँ परीक्षा अवधि है उसमें नहीं लिया जा सकता है आपके द्वारा। तो यानी कि 2 वर्ष के बाद, परीक्षा अवधि की अवधि 2 वर्ष है, इसके बाद ही आप ले सकते हैं, परीक्षा अवधि में आपको दे नहीं है। स्पष्ट हो गया। 4 में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के विद्यालय में 6 दिवसीय कार्य व्यवस्था है, इसलिए विद्यालय अध्यापकों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश अनुमान होगा, परंतु नियुक्ति वर्ष में जितने महीने इन्होंने काम किया हो उतने महीने का अनुपातिक आकस्मिक अवकाश ही अनुमान किया जा सकेगा। मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश एवं उपार्जित अवकाश वैतनिक अवकाश है, यानी कि आपको यहाँ पूर्ण वेतन दिया जाएगा, परंतु भत्तों का भुगतान सरकार द्वारा निर्गत प्रावधान के अनुरूप किया जाएगा। यहाँ स्पष्ट हो गया कि आपको यहाँ मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, यहाँ उपार्जित अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, यह सभी वेतनिक होता है और इसमें आपको पूर्ण वेतन दिया जाता है। और बहुत से यहाँ अभ्यर्थी पूछ रहे थे शिक्षक कि हमें वेतन प्रति मंथ मिलेगा या उसमें काट छांट कर कभी कभी दिया जाएगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा शिक्षा विभाग चाहेगा कि एक बार आपको दे दे या मंथली दे दे, तो वह यहाँ दे सकता है। अब देखिए यहाँ बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता। यदि लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी स्वीकृत होने हेतु सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। विश्वास भाजन, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक। यानी कि इस प्रकार की छुट्टी आप दावा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार नहीं है। छुट्टी निर्भर करेगा वहाँ के कर्मचारियों की आवश्यकताओं पर। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया है और बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ होगा आप लोगों के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।